अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ रमज़ान। औसाफ रमज़ान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। और हमेशा हम बात करते हैं सुकून के हवाले से, तो आज भी ज़रूर जिक्र होगा सुकून का, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून जब से सुकून हमारी ज़िंदगी में आया ना, तो हमारा प्रोग्राम भी बड़ा सुकून से स्टार्ट होता है। अदरवाइज ये हसल बसल में भागते भागते कि जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्टोरीज बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद आपको नाच सुनाते हैं। सुकून से बात करनी है तो हम बहुत ही ज्यादा पुरसुकून हो जाते हैं। अब चले, सुकून की बात हो ही रही है तो सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसुकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना नहीं, सिर्फ और सिर्फ लगाना है। सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। बिल्कुल ऐसे ही सुकून की प्रोडक्ट्स आप सुकून हासिल करने के लिए लगा सकते हैं, और ज़िंदगी में सुकून होगा तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। इसी वजह से हम रोज़ आपको आके ये बताते हैं कि आपने सुकून की प्रोडक्ट्स को ज़िंदगी में सुकून के लिए इस्तेमाल करना है। बिल्कुल जी। सवाल बताइएगा। और आज का जो सवाल है वो ये है, कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद और मक्की सूरतों की तादाद कितनी ज़्यादा है, मतलब दोनों की कितनी तादाद है कुरान मजीद में, ये आपने बताना है। सवाल का जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसका जवाब देंगे, और जब आप जवाब दे देंगे तो इस एलईडी के आप हकदार हो जाएंगे, जो 47 इंच की आपको इस वक्त नज़र आ रही है। और जब होगा 27वां रमज़ान, उस दिन होगी कुरानदाजी, और कुरानदाजी में जिस भी कैंडिडेट का नाम निकलेगा वो इस एलईडी का हकदार हो जाएगा। तो ये तमाम तर सवाल जो हम आपको बताते हैं ना डेली बेसिस पे, इनके जवाब आपने हमें सोशल मीडिया पर देने। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन ज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपनी सोशल इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। रमज़ान मुबारक में दूध और दही की मांग में इजाफा होने के बायस कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मार्केट में अच्छी क्वालिटी का दूध सरकारी रेट्स पर भी दस्तयाब नहीं है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से दूध की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। डेयरी फार्म्स ने गाय और भैंस के मिक्स दूध की कीमत 195 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की, जबकि ओपन मार्केट में यह दूध 210 रुपये फ़ी किलोमीटर में फ़रोख्त होने लगा है। इसी तरह सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दही की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी, मगर मार्केट में अच्छी क्वालिटी का दही 250 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगा है। आपने पहले कहा ना फी किलोमीटर, तो मुझे मीटर याद आ गया। फी किलोमीटर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रमजान में ऐसी गलती होती है, हो जाती है। तो आपने भी दरगुजर करना है। इसमें क्या है कि जी दूध और दही की बात हो रही है, तो वो वैसे ही दही हमें खाना चाहिए। 250 रुपए का फी किलोमीटर हो दही तो कितना ज्यादा हो। बिल्कुल। तो दही से वैसे भी प्यास नहीं लगती, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं भी दही मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और रमज़ान में तो मैं वैसे ही सहरी में दही खाती हूँ। और यकीन करें, हमें यहाँ फिर आकर बोलना भी होता है, आपके साथ बातचीत करनी होती है, तो प्यास का बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चलता। हाँ, भूख लगती है अक्सर औकात मुझे, उसका मैं कह सकती हूँ। उसके लिए आप पराठे खाया करें। पराठे कभी कभार खा लेती हूँ, हाँ, ताकि आपको भूख भी नहीं लगेगी। पराठों के ऊपर आप दही इस्तेमाल किया करें, फिर आपको प्यास भी नहीं लगेगी, फिर आप कहेंगे कि आप हैप्पी चिल होकर प्राम करते हैं। लेकिन हम बात करें कीमतों के हवाले से, कीमतें उनकी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो अब लेने वाले तो फिर भी लेंगे, चाहे कीमतें ज़्यादा हों या कम हो। आगे बढ़ते हैं जी। दुनिया भर में जहां रमज़ान की रातें इबादत और सुकून के लिए जानी जाती हैं, वहीं कराची वाले सहर तक जागने की इस रिवायत को क्रिकेट के जुनून के साथ जोड़ देते हैं। जी हाँ, कराची में नाइट क्रिकेट सिर्फ बड़े क्लबों तक महदूद नहीं है, बल्कि अफ्तार के बाद जैसी ही तरावी ख़त्म होती है, शहर की हर गली, हर शहरा और हर पार्क रोशनियों से जगमगा उठते हैं। कहीं बड़ी लाइट्स लगी होती हैं, तो कहीं गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन होती हैं, कहीं घरों से निकाली गई वो जो तारें नहीं होती थी, तारों के बल्ब होते हैं, वो ग्राउंड पर लगे होते हैं। और रमज़ान नाइट क्रिकेट की असल जान जो है वो टेप बॉल है। टेनिस बॉल पर बरकी टेप चढ़ाकर उसे थोड़ा वजनी और तेज़ बनाया जाता है, और इस फॉर्मेट की वजह से ये खेल कम वक्त में ज़्यादा सनसनी खेज हो जाता है। और यही वो नर्सरी है जिसने पाकिस्तान को हारिस रऊफ जैसे तेज़ गेंदबाज दिए, और ये खेल रात 10 बजे के करीब शुरू होता है, और उसका इख्तिताम जो है वो सहरी के वक्त जाकर कहीं होता है। और खिलाड़ी फिर यूँ जो हैं तमाशाई, सब एक ही मकसद उनका होता है कि खेल के साथ साथ सहरी तक का हमने वक्त भी गुजारना है। फिर मैच ख़त्म होते ही पूरी टीम करीबी ढाबों में जाती हैं, होटल्स पर सहरियाँ होती हैं, जहाँ पराठों और चाय के साथ हार जीत की बहस भी हो रही होती है। रमज़ान में होने वाले बड़े टूर्नामेंट जैसे नाजिमाबाद, फिर इस तरह से मलीर या DHA में होने वाले इवेंट्स में लाखों रुपए के इनामात भी रखे जाते हैं, और इन मैचों को देखने के लिए हज़ारों का मजमा इकट्ठा होता है।
जो शहर की रौनकों में इजाफा भी करता है। और फिर कराची की रमज़ान नाइट्स क्रिकेट महज एक खेल नहीं होता बल्कि एक सकाफत भी अब बन चुकी है, क्योंकि ये शहर की जिंदा दिली की अलामत है जो ये पैगाम देती है कि हालात जैसे भी हों, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, कराची के लोग अपनी खुशियाँ, अपना जुनून कभी ठंडा नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसे। और आपने अगर टेप बॉल क्रिकेट की बात की तो टेप बॉल क्रिकेट इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जारी है, ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बल्कि मुल्तान में। और एज ऑफ नाउ जिस तरह आपने DHA का जिक्र किया, रावलपिंडी में भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कल इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान में एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो एक नामी करामी शख्सियतें अली तरीन साहब वो करवा रहे हैं। सो टेप बॉल की रानाइयाँ रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आपने ठीक कहा कि अब सिर्फ कराची में नहीं बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद में भी तो हर ये जगह हो रही कल्चर है, बनता चला जा रहा है कि लोग सैर के बाद ही सोते हैं और सैर के बाद सो के वो जोर असर तक उठते हैं और उठ के जोर की नमाज पढ़ेंगे तो उनका आधा रोज़ा गुजर जाता है। तो ये एक्टिविटी चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, इंडोर क्रिकेट भी हो रही है आजकल ना, छतों के ऊपर नेट्स लगे होते हैं, लोग जाके क्रिकेट खेलते हैं। इसके अलावा स्नोकर खेल लेते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उनको इंगेज रखती हैं सैरी तक, और वो फिर सैरी बाहर जाके करते हैं या फिर अपने घर में करते हैं और उसके बाद ख्वाब खरगोश की नींद सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको माह रमज़ान के हवाले से बताते हैं एक और खबर। माह रमज़ान के दौरान वजारत इस्लामी उमूर और उसने इरशाद की जानिब से मदीना की बड़ी मसाजिद में ख़वातीन के लिए सहूलत को बढ़ा दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन मसाजिद में अल-खंदक, सईदुश-शुहदा और किबलतैन शामिल हैं। मरकज़ी एरिया और मस्जिद नबवी में ख़वातीन की खिदमत के लिए ख़वातीन के क्वालिफाइड स्टाफ को तैनात कर दिया गया है, जो मजहबी रहनुमाई, ताउन और इबादत के लिए महफूज माहौल फराहम कर रही हैं। इसका मकसद बड़ी तादाद में आने वाले ज़ायरीन को पूरी रहनुमाई और इस्लामी तालीमात देना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि ख़वातीन ज़ायरीन पुरसुकून और पुरअमन माहौल में अपनी इबादत कर सकें। सो हर दिन हम सऊदिया के हवाले से और उम्रा ज़ायरीन को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, इस हवाले से कोई ना कोई खबर ज़रूर शेयर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ख़बरें इस तरह की आ भी रही होती हैं। शेयर करने का मकसद भी ये है कि देखिए कि हर दुनिया के हर कोने में और हर जगह पर, हर मुक़द्दस मकामात पर किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है जो लोग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पुरसकून माहौल में एक ऐसा दिलचस्प और गैर मुतवक्के मंजर देखने को मिला जिसने सबको मुस्कुरा दिया। सूरज गरूब का वक्त हुआ, अजान की आवाज़ गूंजी और रोज़ादार अफ्तार के लिए दस्तरखान के गिर्द बैठ गए। उसी दौरान हुआ कुछ यूँ कि अचानक एक बंदर भी आकर खामोशी से लोगों के साथ बैठ गया, जैसे वो भी इस महफिल का हिस्सा बनना चाहता हो। इब्तिदा में लोग हैरान हुए कि क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब भी बंदर कोई भी आता है तो वो कोई ना कोई चीज़ लेकर भाग जाते हैं, तो कुछ लम्हों के लिए सबकी नज़रें उसी जानिब अटक गई, मगर जल्द ही ये मंजर सबके लिए खुशगवार और दिल को छू लेने वाला बन गया। बंदर नहायत सुकून से बैठा माहौल को देखता रहा और उसकी मौजूदगी ने महफिल में एक हल्की फुल्की खुशी और मुस्कुराहटें बखेर दी। ये गैर मामूली लम्हा देखते देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, क्योंकि लोगों ने इसे कुदरत का हसीन इत्तेफाक करार दिया है और कहा कि रमज़ान हमें सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त और खुशी बांटने का दर्स भी देता है। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि इस बंदर का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, क्योंकि अक्सर हम जब मुनाल वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे बंदर आता है, तो जो आपकी इफ्तारी पड़ी होती है ना, वो इफ्तारी खींच के लेके चले जाते हैं। तो हमारा जो बंदर है वो भी अपना हुकूक। अच्छा, एक मुझे मज़े की बात इसमें याद आ गई। एक दफ़ा मेरा जाना हुआ मरी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, तो मुझे मेरे हाथ में ना ऐसे ही स्नैक्स वगैरह थे, तो मैंने खा रही थी, मैंने ना एक उसको फेंक दिया, मैंने कहा चले लेगा, पर वो मेरे पास आके खड़ा हो गया, उसने मेरे पूरे हाथ से मेरा पूरा पैकेट ले लिया और मैं हाँ, वो जब आप बता रही थी तो मैं बताने का मैं सुन रहा था कि गजल के साथ कहीं ना कहीं इस तरह का प्रैंक बंदर ने किया है। अक्सर हम बड़ा इजी ले लेते हैं कि बंदर को थोड़ी सी प्रोडक्ट फेंक दी और आप बाकी हाथ में रखते हैं, वो आके एकदम से अच्छा जिस तरह गजल ने एक्सप्लेन किया ना कि उसने ले लिया, वो इस तरह नहीं लेता, वो बकायदा आके झपटता है, वो झपट के लेता है और गजल हैरान हुई, ये क्या हो गया, हमला करने वाला है, लेकिन वो बस अपनी लेज लेकर ही भाग गया। लेकिन गजल ने बताया बड़े खूबसूरत अंदाज में कि वो ले लिया, वो नहीं लिया, वो लिया, लेकिन उसने जिस अंदाज में लिया होगा ना, वो अगर सीन अक्सबंद होता तो वो गजल इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल होती है। और यकीन करें कि मैं खुद डर गई थी, मुझे लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर हमला हो जाएगा, लेकिन खैर वो लेकर ही चले गए। बिल्कुल ऐसे खवातीन गजल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बंदर ले गए, लेकिन आपने जब भी मरी या मुनाल जाना है तो बंदरों से अपनी हिफाजत जरूर करनी है। सो यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आपने कहीं जाना नहीं है, ओसाफ रमजान का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस।